आप कितना भी बारीकी से याद किए होंगे, लेकिन इन तीनों में वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख में कंफ्यूजन होता ही होगा। तो अब तरीका बदलें। जैसे वायुसेना के कौन है? अमरप्रीत सिंह। यहां से अमर उठाए, आप क्या बोलोगे? वायु अमर सेना प्रमुख। नौ दिनेश सेना प्रमुख। थल उपेंद्र सेना प्रमुख। अब ये जब बार बार यही बोले ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये आंसर हिट कर देगा कि कौन क्या है। यदि आप बार बार आंसर याद करत है और बार बार भुलाई जाते हैं, कंफ्यूजन होते, तो अब रुक जाए, ये क्लास आपके लिए ही है। यहाँ पर पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 24 सितंबर का करंट अफेयर सीधा याद करेंगे, कोई बकैती नहीं, सीधा चलते हैं क्लास में और एक एक करके याद करते हैं। हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? अनुरा कुमार दिसानायके। आपको ऐसे लगेगा तो सब लगेगा। करना क्या है? कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। तो वैसे हम यहाँ से श्री उठा लेंगे, इनके नाम में कुछ जोड़ देंगे, और श्री से वैसे भी हर एक के नाम में श्री जोड़ा रहा था, तो श्री से श्रीलंका ना पहुंची हैं तो फिर तो लंका भी उठा लेंगे या लंका ही जोड़ देंगे, अब तो पहुंचेंगे ना। बस यही। आइए देखते हैं कैसे। ये कहाँ के बने हैं? अनुरा कुमार दिसानायके इनका नाम है। हम लोग इनके नाम को आगे पीछे करके क्या बोलेंगे? अनुरा श्री या कुमार लंका नायके। अब यह हमें लगता है सबसे अच्छा क्या आप लोग कर लें, अनुरा कुमार दिसानायके। इतना लंबा है, कौनो टेंशन ना है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा नाम में कुछ दो वर्ड क्या जोड़ देंगे तो आप लोग का दिक्कत हुए लागत है, तो इसलिए कला ना आवे। यहाँ से करना क्या है, आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, अनुरा लंका कुमार दिसानायके। बस आप इतना करिए, ये सब छोड़ दीजिए। क्या करोगे? ये जो दिसानायिका है आप बोलोगे अनुरा लंका कुमार दिसानायके। आपके एग्जाम में मिलेगा श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता, आपके इसमें प्रश्न में ऑप्शन में क्या आएगा? अनुरा कुमार दिसानायके। लेकिन आप बार बार क्या पढ़ रहे हो? अनुरा लंका कुमार दिसानायके। और अब बताओ, लंका से आपका कहीं ना कहीं आंसर यही बाध्य हो रहा है कि श्रीलंका के ही होंगे। अब राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री, ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो अभी ऐसा ऑप्शन नहीं पूछा जाता कि अनुरा कुमार दिसानायके जी प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, मुख्यमंत्री क्या। अगर जब ये ऐसा आएगा तो वो भी याद करा दिया जाएगा। और कई सारे लेटेस्ट में हमने याद भी कराया है कौन किस देश के हैं। तो आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहिए, पर डे कंटिन्यू करते रहिए, वहाँ पर सब मिलता रहेगा। और यहाँ पर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो जाता है। हम चाहते हैं करंट अफेयर का हो, बहुत शॉर्ट में हो, आप लोग को सीधा सिलेक्शन वाला हो। ये किस पार्टी के हैं? नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के हैं। इससे पहले कौन थे? रानिल विक्रमसिंघे जी थे। अब ये आ चुके हैं, आपको बार बार यही बोलना है। और हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च क्या कैंसर मून शॉट पहल का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर। तो जब एग्जाम में ऐसे मिलता है तो मस्तिष्क कैंसर लगा था, गला कैंसर, स्तन, जितना ऑप्शन रहा था सब लगा था। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा था, एक ही तरीका है, इनको जिसके लिए है अलग से हम ना करेंगे, उसी में करके उन्हीं से पूछेंगे भैया तुम कहाँ हो। अब जैसे ये क्या बोल रहे हैं, कैंसर मूनशॉट पहल, किसके लिए? इसके लिए हम बोलेंगे क्या? कैंसर मूनशॉट सर्वाइकल पहल। इसका नाम ही यही है क्या? इनका नाम यही देना चाहिए कि कैंसर मूनशॉट सर्वाइकल पहल। और ये सर्वाइकल मतलब जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर यही है। ठीक है, तो आपको बार बार यही बोलना है। क्या है, अभी यहाँ पर देखेंगे क्वाड देशों का सम्मेलन हुआ है 2024 वाला। कहाँ हुआ है? अमेरिका में, जबकि ये भारत में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन है तो भारत से कहा भैया आपकी हम कर लें, अगली बार तुम कर लेना। अर्थात ये अमेरिका में 24 वाला हुआ है, अब 25 वाला भारत में होगा। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान और भारत, ये 4 देश शामिल हैं। और बार बार आपको याद करने के लिए यही करना होगा। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? ध्रुवी पटेल जी हैं। आपको करना क्या है, यहाँ से ध्रुवी उठाना है और क्या करना है, मिस इंडिया 24, मिस इंडिया 24 ऐसे फ्लो में यही एग्जैक्ट डिक्टो बोलना है जितना हम बोलते हैं। क्या बोलोगे? मिस इंडिया 24 वर्ल्ड ध्रुवी वाइड खिताब। क्या बोलोगे? वर्ल्ड वाइड खिताब को क्या बोलोगे? वर्ल्ड ध्रुवी वाइड खिताब। जब ऐसे फिट रहेगा गाना के हिसाब से या ऐसे, तो इधर उधर नहीं होगा। बस
आपको क्या बोलना है, मिस इंडिया 24 वर्ल्ड ध्रुवी वाइड खिताब, या वर्ल्ड वाइड ध्रुवी खिताब, या मिस इंडिया 24 ध्रुवी वर्ल्ड वाइड खिताब, मतलब इसी में रहे कि वो कहीं ना कहीं फ्लो में निकल जाए। अब ये मिस इंडिया है और वर्ल्ड वाइड है और आयोजन यूएसए अमेरिका में हुआ है, कुछ समझे में ना आवत है। 31 नंबर का क्रम है। समझे कि ये है कि ये वर्ल्ड वाइड मतलब ओवरऑल जो विश्व में है कौन है, भारतीय मूल के है, उनका यहाँ पर क्या नाम है, सब लोग का प्रतियोगिता हुआ है और ध्रुवी पटेल जी ने जीता है। और सितंबर 2024 में भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख या जेका बोल जाता है एयर चीफ मार्शल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अब देखें आप लोग के मैक्सिमम 90% के बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, कितना क्या होते हैं कि याद हम करते हैं वायुसेना के, समझ में आई जाते हैं नौसेना, नौसेना वाला याद करते हैं थल सेना, ऐसा कन्फ्यूजन तो होता ही होगा। आप लोग बताओ, कमेंट में बताया करें कि जिससे हम वो और चीज़ें आप लोग के लेकर आए। क्या है, वायु वाला याद करो, नौसेना थल सेना, ये तीनों के तीन लोग रहते हैं तो बाद में वही में मिक्सअप खिचड़ी हो जाते हैं, ना याद हो पाओ। तो अब मैं आ चुका हूँ, किस लिए, यहाँ पढ़ाने थोड़ी ना आते हैं, हमें आते ना, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना आता है, यहाँ याद करवाना। अब देखिए वायुसेना के कौन बने हैं, अमरप्रीत सिंह जी, तो आपको क्या बोलोगे, वायु अमर सेना प्रमुख, या वायु यहाँ आ लगा ही रहता है, वायु अमर सेना प्रमुख, बार बार वायु सेना प्रमुख नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, वायु अमर सेना प्रमुख। और वायु जो है कभी वो मरता नहीं है, डेड नहीं होता, वो अमर होता है, ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं। और अर्थात आप क्या बोलोगे, वायु अमर सेना प्रमुख, और यहीं से अमरप्रीत सिंह आपका आंसर निकल जाएगा। नौसेना के कौन है प्रमुख, नवदिनेश सेना प्रमुख, अर्थात दिनेश त्रिपाठी जी। नौसेना प्रमुख को क्या बोलोगे, नवदिनेश, क्या बोलोगे, नवदिनेश सेना प्रमुख, ना तो क्या बोलोगे, अर्थात नौसेना वाला कौन होगी, दिनेश त्रिपाठी जी। और थल के कौन है सेना प्रमुख, उपेंद्र द्विवेदी जी, तो क्या बोलोगे, थल उपेंद्र सेना प्रमुख, क्या बोलोगे, थल उपेंद्र सेना प्रमुख, अर्थात थल सेना के क्या हो जाएगा, उपेंद्र जी हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर थोड़ा समय लगेगा, एक बार नोट्स बनाओ, 2-4 बार रफ लिख लिए, ये जो नयिका आएंगे ना तो वो भी नहीं याद हो पाए, इसको भूलना ही आसान बात नहीं रहेगा। अभी आगे आपको बताते हैं, तो आप बार बार यही करेंगे तो आशा करते हैं बिना कंफ्यूजन बिना भूले याद हो जाए। ले हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सही आंसर क्या है, आप लोग का ध्यान आए कि हमने तो कुछ ऐसा कहा था कि 36 कला है, आता है कि ना, कौनो चीज होते ना करे के रहते तो 36 बहाना, 36 कला आ जाते, बहाना वही बोला जाते, तो यहाँ वही चीजें आ गया। याद आया ना कि दिव्य कला छत्तीसगढ़ हम लोग पढ़े हैं, अब देखिए छत्तीसगढ़, हाँ ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तो उससे पहले ये जान लिया ये है का, तो ये दिव्य कला मेला जो है किसी विशेष व्यक्तिगत राज्य का नहीं है, ये है कि मतलब दिव्यांगजन जो होते हैं वो लोग अपना कुछ आर्ट या कुछ भी बनाते हैं स्वदेशी, तो उसकी जो होता है विक्रय और एक प्लेटफॉर्म तैयार करना और उनको प्रोत्साहन करना कि आप अपनी वो प्रोडक्ट बेच कर, इसी से संबंध में रहता है और अलग अलग जगहों पर क्रम में होता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग तो याद कर लिए थे कि 17वां दिव्य छत्तीस कला मेला था, लेकिन यहाँ कैसे याद करेंगे, दिव्य 19वां आंध्र कला मेला। अब देख लें अभी तक के तो 36 ही कला आ रहा था, लेकिन बढ़ते बढ़ते इतना कला हो जाता है, इतना कला हो जाता है कि वो दिमाग उमाग में समझ में ना होता, इसे लागत बंद हो जाता है, ना दिखाते, मतलब विशाखापट्टनम मतलब आंध्र टाइप में, तो आंध्र प्रदेश निकल के आ सकता है, ऐसा भी रिलेट कर सकता का करेक्ट पड़ा था तुम्हें सबका खातिर, राजू देखा था याद कराओ खातिर। और हाल ही में हंगरी में जो हुआ है क्या, शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है, तो सही आंसर क्या है, भारत ने जीता है। तो यहाँ आप क्या बोलोगे, 45वां क्रम है वो लोगे, किसने जीता है, भारत ने जीता है, और मेल और फीमेल अलग अलग का जो होते दोनों जीता है। तो आपको इसी को सबको मिलाकर क्या बोलना है, शतरंज 45वां ओलंपियाड MF भारत जीता, क्या शतरंज 45वां ओलंपियाड MF भारत जीता, अर्थात जो शतरंज ओलंपियाड 45वां नंबर वाला मेल और फीमेल दोनों वाला भारत जीता, मतलब भारत ने जीता है। आयोजन कहाँ हुआ है, हंगरी में हुआ है, मेल वाला भारत और उपविजेता कौन है,
स्लोवानिया के उपविजेता हैं। फीमेल वाले में भी भारत जीता है और उपविजेता कौन रहा है? अजरबैजान उपविजेता रहे। और ये ऐसा ऐतिहासिक रहा है कि जब कोई शतरंज ओलंपियाड मेल और फीमेल ने दोनों जीता है। और मेल की तरफ से जो भारत के कौन कौन थे? डी गुकेश जी थे, अर्जुन एरिगेसी जी थे और आर प्रज्ञानंद जी, ये सब भारत के थे। और फीमेल की तरफ भारत से कौन थे? वैशाली रमेश बाबू जी थी और दिव्या देशमुख जी थी। ठीक, आप लोग ये आशा करते हैं ऐसे करेंगे, 2-3 बार रख पर रिवीजन करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो सही आंसर क्या है? 21 सितंबर को मनाया गया है। ये आप याद करेंगे जब आप सभी चाहेंगे तब याद होगा, और चाहेंगे कब? जब बढ़िया रेगुलर आप लोग के कमेंट बढ़िया से भर भर के आने लगेगा, आप शेयर करने लगेंगे, तो ये भी जो तरीका है और जो भी कई थी है एक ही साथ में जोड़कर याद करना रहता, नहीं मिल पा रहा, आप लोग करेंगे तभी मिलेगा। अब इतना तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सारी सब कुछ क्या है? कॉस्ट ऑफ फ्री है। और इसका थीम क्या है कि शांति दिवस है, तो शांति की संस्कृति विकसित करना, की मतलब कुछ भी उद्देश्य एक होना चाहिए, शांति। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। तो दिवस तो इतना है कि 365 21 वर्ष में होते, लेकिन उससे ज़्यादा अब दिवस आ चुका है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कमेंट्स शेयर ये सब करते रहिए। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सही आंसर क्या है? रावत भाटा। आप देखिए इसको सीधा सीधा ऐसे याद कर लीजिए, बोलिए क्या? भारत की तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल रावत परमाणु रिएक्टर। क्या बोलोगे? भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त रावत या दबाव रावत युक्त, यहाँ भी एक बार जोड़ लीजिए बार बार, भारी जल रावत परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो कहीं ना कहीं आपको ये आंसर निकल के आए, कहाँ हुआ है? रावत भाटा में हुआ, जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब ये रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा या सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ, इसका लोकेशन कहाँ? अब इससे शानदार तरीका तो हो नहीं सकता है। अगर आप लोग का ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र ना याद हो तो एक बार उस क्लास में जा के देख लें, भविष्य में आपको नहीं याद करना पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन ही कर सकते हैं। ये जो रावत भाटा राजस्थान का है, यूनिट नंबर 7 में यहीं पर ये शुरुआत हुआ है। अब देखिए काकरा पार कहाँ का है? गुजरात का है। तो काकरा रात पार या काकरा पार को या हम लोग गुजरा भी पार कह सकते हैं, आप जैसा याद कह सकते हैं। ठीक, ये हो गए। कुडन कुनल को हम लोग क्या बोले थे? तुडन तुलम, अर्थात ताता से तमिलनाडु हो गया था। बाकी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप इसको क्या बोल सकते हो? कुडन तमी कुलम, तमी कुलम, और तमी या तमिल से आपका आंसर निकलेगा तमिलनाडु। रावत भाटा को आप हम लोग क्या बोले थे? राजत भाटा, अर्थात राज से राजस्थान, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो रावत राज भाटा, अर्थात राज से राजस्थान। बस, और जो लोग ऑलरेडी याद किए हैं तो कुछ नहीं इसमें करोगे, वही पुराना तरीका रखिए, वो याद रखिए बस। और तारापुर को हम लोग क्या बोलते हैं? मह तारापुर, और माँ और हा से आंसर निकलता है, ये महाराष्ट्र में है। यही है तरीका, अब देख ले। और नहीं तो जिन लोग का 4-6 वर्षों से सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 100% दे रहे हैं, तो आप उसमें गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कमी आपका यही है कि जो पढ़ते हो वो भूल जाते हो, इसी वजह सिलेक्शन नहीं। और जिस दिन आपने इस पर फोकस कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। हाल ही में फसाई ने के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो सही आंसर क्या है? केरल। आप बार बार क्या बोलोगे? राज्य खाद्य 24 सूचकांक, अर्थात 2024 वाला शीर्ष रल स्थान। क्या बोलोगे? राज्य खाद्य 24 सूचकांक शीर्ष रल स्थान, अर्थात 2024 में जो खाद्य सूचकांक में रल से केरल होता है, या केल स्थान, शीर्ष केल स्थान, जो आपको बेटर पड़े, जिससे आप यहाँ तक केरल तक पहुँच सकें। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु है। जारी किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने किया है। अब देखिए ये क्या है, कैसे है? फासाई जो है आप लोग के जो खाद्य वाला है, इस पर आप देखते होंगे टैग लगा रहता है या लिखा रहा, मतलब इसका काम यही है, क्या काम है कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो आपके खाने के लिए है अच्छा, नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक है, नुकसानदेह है, उसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ प्रारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? मुंबई। और मुंबई में कहाँ? एक जो देखेंगे बीच, वही जो आप लोग गनवा सुनते हैं, गोवा वाले बीच पर डार्लिंग आंखें मीच के,
तो वही वाला गाना है, लेकिन हरदम गोवा थोड़ी ना जाएंगे, बहुतों बार घुमा दिए हैं, अब चलते हैं कहीं अलग नए जगह पर। कहाँ पर? जुहू वाले बीच पर। ठीक, तो अब देखिए याद यहाँ क्या करना है, क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में, और मुंबई में कहाँ? जुहू बीच से। अब देखो याद कैसे रखोगे? कुछ नहीं, सारा तरीका है, चाहे अंबई बम्बई उठाए, बम्बई जोड़ दिया, बम्बई बीच, क्लीन द बम्बई या अंबई बीच अभियान, तो अंबई बम्बई से बम्बई निकल जाएगा, या आप जानत है जुहू, तो आप ये जोड़ सकते हैं क्लीन द जुहू बीच अभियान, अर्थात जुहू और जुहू बम्बई बीच दोनों कह सकते हैं। अब आपके ये पर्यावरण मंत्री ने शुरू किया है, कौन है? भूपेंद्र वरण यादव। हमने कैसे याद कराया था, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सबको एक किनारे से उनके नामे में उनका वो मंत्रालय ही ऐड कर दिए थे। जैसे भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण के हैं, तो इनको क्या किए थे? भूपेंद्र वरण यादव, और वरण से क्या निकलता है? पर्यावरण। ऐसे ही सभी याद कराएं, वो भी जाइए जीएस प्ले लिस्ट में, सब पढ़ा हुआ, बस आप लोग ऐसा कुछ करो कि सिलेक्शन हो जाए। ये आप यहाँ से याद कर लेंगे। सफाई दिवस के अवसर पर ये शुरू किया गया है। अब ये सारा सब है तो कहीं ना कहीं सफाई के लिए ही होगा। अब इसमें हम क्या ही डिटेल बताएं, अब जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बन सकते थे सब हमने पढ़ाया बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर याद कराया है। और बार बार फिर वही कहेंगे, सिलेक्शन तब ही होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। चलते हैं, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला जॉर्डन दुनिया का पहला देश, अर्थात आपके सही आंसर क्या होंगे? जॉर्डन। और गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयतूध क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है, अर्थात मिल्क अर्थात दूध। और पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में? CR रोनाल्डो 7 सिक्का लॉन्च किया है, अर्थात सही आंसर क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुट जोड़ लें इन नौवा में, या तो यहाँ पर ये आप अपने हिसाब से जो आपके कौन खिलाड़ी है फुटबॉल के, ये आपके एग्जाम में मिलना निश्चित है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो सही आंसर क्या है? पंजाब ने जीता है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है? तो सही आंसर क्या है? अमरावती। आप लोग याद कैसे किए थे? PM मित्र टेक्सटाइल महाअमरा पार्क, अर्थात महाराष्ट्र वाला ये अमरावती है, ध्यान रखेंगे। और भारत ने सिंधु जल में संशोधन की मांग की है, इसके तहत निम्नलिखित में से किस पानी का उपयोग भारत के अधिकार नहीं है? तो सही आंसर क्या है? झेलम, इस ऑप्शन के अनुसार। बाकी 3 नदियां कौन है? सिंधु, झेलम, चिनाब। और जिस पर अधिकार क्या है? रावी, ब्यास, सतलुज। किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू किया है? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में विश्वविद्यालय ने अपना वैश्विकल्ली या दिल्ली केंद्र प्रारंभ किया, अर्थात सही आंसर है दिल्ली। हाल ही में IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु वाला राज्य कौन सा है? कहाँ जाते हैं? मिलने के लिए जाते हैं, वहीं ज़्यादा एक्सीडेंट होता। और दूसरे नंबर पर कौन है? तेलंगाना है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया? बाड़ मार या फेंसिंग मार, अर्थात सही आंसर क्या है? म्यांमार। और उसके बाद हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली तीसरा या संपत्ति क्षति तीसरा उखंड वसूली अधिनियम का किसने किया है? तो उखंड से आंसर निकलेगा उत्तराखंड। अब सारा सब कुछ हमने करा दिया है। यदि आपने ये सब कर लिया है और सारे सब सब्जेक्ट को ध्यान देते हैं तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है। बस आप ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ है या सिलेक्शन है एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगे हुए हैं तो एक ना एक दिन जरूर होगा। और आपके ये अगर किसी भी प्रकार से इतना शानदार क्लास मिल गया है तो अब सब्सक्राइब हिट कर लें और बेल आइकन हिट कर लें, जिससे कि कोई मिस ना होने पाए। और उत्साहवर्धन के लिए और जो ज़बरदस्त ट्रिक वाली क्लासेज है GS या अन्य, वो आएगा कब? जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ढेर सारा कमेंट आएगा तो हमारे अंदर से उत्साहवर्धन निकलेगा, वहीं से आएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं, यहीं पर PDF कोई लिंक सब मिलते रहते हैं, आप लोग जुड़ जाएं। और ये इंस्टाग्राम है आपका, यहाँ सब भी जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।